नमस्कार, मैं नीतीश और 5 सिपाही के छात्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि होली के 2 से 4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद यार होली और रामनवमी के बीच में नियुक्ति पत्र बंटवाने का मैं संकल्प लेता हूं इसी अमानत मां की धरती से। ये अमानत मां की धरती वो पावन धरती है जहां पर यहां से सत्यनारायण शुक्ला को आशीर्वाद मिलेगा और जेपीएससी और जेएसएससी सुधरेगा और उत्पाद सिपाही के परीक्षा करवाकर नियुक्ति पत्र भी बंटवाने के लिए हम तैयार हैं। अब विरोधियों को भी कहना चाहते हैं कि आप बीपी और शुगर के दवाई ले लीजिएगा कि शुक्ला भी अब खाने चला है तो अकेले काफी शेर की तरह दहाड़ेगा। और ये बीपी शुगर की जो बात की है ना सुधीर गुप्ता जी के लिए है जी जी ठीक ना, वहाँ के जो वर्तमान सचिव हैं। आदमी इतना मतलब क्रूएल आदमी है ना कि ढंग से आदमी के बात तो नहीं सुनता है, निर्दयी आदमी कह सकते हो। तो उस निर्दयता को हम दयावान में बदलने का कार्य सत्यनारायण शुक्ला करता है। तो उत्पाद सिपाही के बच्चे तैयार हो, 26 तारीख के बाद अगर ये नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सीधे जेएसएससी परिवार करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे प्रिय सत्यनारायण शुक्ला जी। ये जेएसएससी और जेपीएससी से संबंधित जितने भी लटकी हुई भर्तियां रही है उनको करवाने का काम किया है। आपको मैं ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि जयराम महतो ने उत्पाद सिपाही को लेकर के क्या कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा है उन्होंने। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको जयराम महतो ने क्या कहा है हर एक छोटी छोटी चीजों को आपको मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अंत तक बने रहना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बस एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए जन भागीदारी सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों से और कुछ नहीं जरूरत होता, एक सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के भागीदारी से मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, जो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता हूँ वो आपके एक शेयर करने से सरकार तक पहुंच ही जाता है वो चीज। तो इससे क्या होता है कि सरकार के माइंड में भी एक तरह का दबाव उत्पन्न होता है, जिससे कि वो जो चीजें हम छात्रों के खिलाफ कर रही होती है तो वो इस चीज को लेकर के दबाव में आती है और चीजों को सही से करना शुरू करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा फ्रेंड्स कि ये सत्यनारायण शुक्ला जी थे जो पिछले कई जेएसएससी जो बहुत लंबित जो परीक्षाएं हैं, लंबित पड़ी हुई परीक्षाएं, उनको करवाने का काम किया। चाहे वो जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी में लंबित परीक्षाएं हो, सभी को सत्यनारायण शुक्ला जी ने करवाने का काम किया है पिछले कई दिनों से। तो आप इनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनके साथ इनका काफी कॉम्बिनेशन है, काफी बातचीत होती रहती है, उनसे हमेशा लगातार कांटेक्ट में रहते हैं ये सत्यनारायण शुक्ला जी। इनका कहना है कि आप लोगों को मैं उत्पाद सिपाही का जो नियुक्ति पत्र है वो होली के जस्ट कुछ दिनों बाद मैं गारंटी करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं दिलवाने का काम करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा फ्रेंड्स। लेकिन अभी और भी मैं बताऊंगा कि इस भर्ती को लेकर के जयराम महतो ने क्या कहा है उसको भी मैं आपको आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं लोगों से एक निवेदन रहता है फ्रेंड्स कि आप लोग आंदोलन में यदि भाग नहीं लेते हैं तो कम से कम आप लोग एक सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि उसकी वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो भी इच्छुक जो छात्र हैं जो वो चाहते हैं कि मैं इस आंदोलन में भाग लूं तो कम से कम वो तो भाग ले सके। तो इसके लिए तो कम से कम एक छोटा सा काम होता है शेयर करना। शेयर कर देने से क्या होता है कि उस तक वो चीजें पहुंच जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इच्छुक नहीं है आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए, और तो कोई छात्र होंगे जो इस चीज को लेकर के सिंसियर होंगे, जो इस चीज को लेकर के गंभीर होंगे, तो वो भी तो समझते होंगे कि अगर जन भागीदारी ही नहीं रहेगा तो फिर आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता है, कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग शेयर करने का काम भी करते हैं तो आप लोग भी एक तरह से छोटा ही सही, लेकिन आप लोग आंदोलन का एक हिस्सा जरूर बन जाते हो। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप वीडियो को अगर शेयर कर देते हो तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया, जो कि अगले तक पहुंचाने का काम किया, उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम किया। ठीक है, तो जैसा कि सत्यनारायण शुक्ला जी ने कहा है फ्रेंड्स कि यदि 27-28 जनवरी तक कोई भी अपडेट नहीं आता है जेएसएससी के तरफ से तो उसके बाद एक उग्र आंदोलन करने का हम लोग प्रण रखे हैं और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज तभी मालूम हो पाएगा जब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये लोग जुड़ेंगे, ताकि उन लोगों को ये इन्फॉर्म हो सके कि आखिर आंदोलन कहाँ रखा जा रहा है और किस जगह पे और कौन इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज तमाम जानकारियां उन लोगों को तभी मिलेगी जब इस चीज को आप लोग कीजिएगा।
तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जयराम महतो ने क्या कहा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका जो उत्पाद सिपाही है वो बहुत जल्द होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो अभ्यर्थी इस भ्रम में है कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम नहीं होगा, तो वो बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। एग्जाम आप लोगों को बहुत जल्द होना है, क्योंकि मेरी तमाम लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बातें होती रहती है, पॉजिटिव न्यूज मिल करके आ रही है। उत्पाद सिपाही पर लग जाइए, बहुत कम समय है, इतना कम समय है कि आपको सोचने और समझने का भी समय नहीं मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना वक्त है इसमें बचा हुआ। इसमें जरा सा भी वक्त नहीं है। इतना ज्यादा हो सके इस चीज पर समय दीजिए, अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के पढ़ाई कीजिए, ताकि कोई भी चीजें आपसे छूट ना जाए और आप ये कन्फर्म कर सके कि मेरा एक सीट फिक्स है, मतलब अपने मेहनत के दम पर। तो जयराम महतो से जब मेरी बात हुई फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात इस भर्ती को लेकर के उच्च पदाधिकारियों से हुई है। ठीक है, चूंकि उन्होंने कहा कि उच्च पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसमें 20 अभ्यर्थियों ने अपना बहुमूल्य जान गंवाया है। ये उन्हीं परिवार को पता होता है जिनके घर से जो चिराग होता है वो चला गया होता है। जो किसी के घर से जो कोई इंसान चला जाता है ना, बस उसी को पता होता है कि मतलब वो मेरे लिए क्या था, वो मेरे लिए कितना बहुमूल्य था। ये कोई दूसरा आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो जयराम महतो ने उच्च पदाधिकारियों से ये बातें करके और चीजों को अवगत कराने का काम किया। तो उधर से सांत्वना मिला है फ्रेंड्स कि आपका जो उत्पाद सिपाही एग्जाम है उसी पर जेएसएससी अब पूरी तरह से लग चुकी है। एजेंसी, जैसा कि आप लोगों को पिछले न्यूज पहले कुछ दिनों से आपको पता चल गया होगा कि इसके एग्जाम को लेकर के एजेंसी का चुनाव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जेएसएससी थोड़ा एक्टिव मूड में आ रही है, और बहुत ज्यादा हम लोगों का दबाव होने के कारण वो इस चीज को लेने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि इसमें सभी लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको लेकर के जेएसएससी काफी दबाव में चली गई है। वो तमाम जो अपोजिशन में जो नेता है उन लोग भी है सो इस भर्ती को लेकर के सो काफी आवाज उठाए हैं। तो ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो सत्यनारायण शुक्ला जी ने कहा कि आपको होली के बाद आपको नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि सत्यनारायण शुक्ला जी है सो जेएसएससी के जो सचिव हैं उन लोगों के साथ अच्छा से कॉम्बिनेशन है, बातचीत होते रहती है, और हर चीज को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी बातें होती रहती है। ठीक है, और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो सत्यनारायण शुक्ला जी छात्रों के हित में काम किए हैं, और कई जो एग्जाम्स हैं वो करवाने का काम किया है। तो आप लोग जी तोड़ मेहनत उत्पाद सिपाही को लेकर के करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि फिर ये झांसा देने का बात है और ये भर्ती नहीं हो सकती है, तो फिर आप लोग गलत फहमी में है फ्रेंड्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका एग्जाम तय समय पर हो ही जाएगा और बहुत जल्द होगा। अगर आप इस चीज को लेकर के अगर गंभीरता नहीं लेते तो बहुत बहुत ज्यादा पछताओगे आप लोग, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के काफी संघर्ष किए हो, और इस चीज को लेकर के अगर गंभीरता नहीं रहते तो सारा उधर जो संघर्ष किया हुआ आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सब पानी फिर जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग प्लीज इस भर्ती को सीरियस लीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब है, रॉयल जॉब है। हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए बहुत रॉयल जॉब है। तो एक सीट अपना सुनिश्चित जरूर कर लें, और अपने जो सब्जेक्ट पर फोकस करें। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है झारखंड जीके पर, उसके बाद आपको फोकस करना है आपका लैंग्वेज पेपर पर, उसके बाद फोकस करना है साइंस पर, जीके जीएस पे करना है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चंस काफ़ी बनने वाले हैं। तो उस एरिया रीजन को अगर आप मजबूत कर लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरह को लेकर के अगर आप लोगों के मन में डाउट हो रहा हो तो आप लोग बेशक, आपका फ्रेंड्स, आपका मित्र, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही निवेदन होता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो चीज़ें अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आला अधिकारी और सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो भी समझ सके कि जो युवा है वो कितना निराश है और कितना आप लोगों से खफा है। ठीक है, आप लोग की नीतियों को लेकर के, आपको जो आप लोग का जो व्यवहार को लेकर के कितना छात्रों में आक्रोश है। केवल मैया समान योजना दे देने से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से पलायन करके सो दूसरे प्रदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के उन तक संदेश पहुंचाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लोग आप ही लोग के भरोसे हो सकता है, आप ही लोग के सहयोग से हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा मेरे साथ, उतना मैं ये चीज को लेकर के बढ़ावा दे सकता हूँ फ्रेंड्स। तो तमाम चीजों को लेकर के आप लोगों को क्या कहना है फ्रेंड्स,
इस कमेंट के जरिए आप लोग जरूर लिखिएगा। और अगर किसी तरह का भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट के जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।